हमें ये हिदायत हुई है कि खान की और बुशरा बीबी की 2 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई है। उनको रंजिश में मुब्तला करने के लिए उनकी अहलिया के साथ इंतहा नरवा रवैया असद वड़ाइच नामी सुपरिटेंडेंट जेल ने रवा रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, आईनी और कानूनी तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 28 फरवरी से कबल कर ले। वक्त से पूरे पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि बानी चेयरमैन को ज़हनी परेशानी से आगाह करने के लिए, उनको रंजिश में मुब्तला करने के लिए उनकी अहलिया के साथ इंतहा नरवा रवैया असद वड़ाइच नामी सुपरिटेंडेंट जेल ने रवा रखा हुआ है। हमें ये हिदायत हुई है कि खान की और बुशरा बीबी की 2 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई है, तो हम इस सिलसिले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। हम 184(3) की पिटीशन समेत कल ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं ताकि असम्बली का इजलास होने से कबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, आईनी और कानूनी तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 28 फरवरी से कबल कर ले। इन्हीं गुजारिशात के साथ में मेरे दोस्त अहबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, आपके सामने कोई अगर सवाल हैं तो हम। एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला दिया है, उस पर सारे जो उलमा हैं, मजहबी जमातें स्टैंड ले रही हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड है? वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने मौलाना साहब का बयान सुना है। उलमा जो हैं वो अंबिया के वरसा शुमार होते हैं। अगर हमारे जय्यद उलमा किराम जो हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा की इस फैसले को मुस्तरद किया है, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं चूँकि वकील हूँ, फैसला देखने के बाद मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जो सुनाई बात है वो ये है कि उन्होंने कादियानियों को अपने मज़हब की तरवीज या तबलीग करने की इजाज़त दी है। ऐसा कोई मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कर सकती हैं जो आइन से मुतसादम हो। और इस ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे उलमा के साथ होगी और उन तमाम कुव्वतों के साथ हम डट के खड़े होंगे जो खातिमुन नबीयीन की शान में कोई भी हर्जा सराई करे या कोई अपनी बेदीनी फैलाने की कोशिश करे। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें कहा कि अगर हमें सीटें रिस्टोर नहीं होती हैं तो हमें अपोजिशन में बैठना है, तो क्या आपको दे दिया गया है कि आप जो अपोजिशन करें? और नहीं, अभी तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल हम पिटीशन दायर कर रहे हैं उनकी समाअत 28 से कबल हो जाएगी। परवेज़ साहब, आपके मुख्तलिफ लीडर्स हैं, कोई 140 सीटें कहते हैं, कोई 180 सीटें कहते हैं, तो आप लोग आपस में तादाद क्यों नहीं मिलती सीटों की? और असल सीटें कितनी हैं जो आपसे छीनी? वो कोई कौन है? आपका भी 140 की बातें होती हैं, वो बैरिस्टर गौर साहब ने 140 सीटों का, आप 180 कहते हैं। असल में कितना मैंडेट छीना गया है आपका? ये आपकी अपनी ही बात होगी जो आपने अभी इख्तिरा कर ली। हमने तो 180 सीटों की बात की है, 140 किसने कहा है? थैंक यू सो मच। वक्त से पूरे पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि बानी चेयरमैन को ज़हनी परेशानी से आगाह करने के लिए, उनको रंजिश में मुब्तला करने के लिए उनकी अहलिया के साथ इंतहा नरवा रवैया असद वड़ाइच नामी सुपरिटेंडेंट जेल ने रवा रखा हुआ है। हमें ये हिदायत हुई है कि खान की और बुशरा बीबी की 2 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई है, तो हम इस सिलसिले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। हम 184(3) की पिटीशन समेत कल ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं ताकि असम्बली का इजलास होने से कबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, आईनी और कानूनी तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 28 फरवरी से कबल कर ले। इन्हीं गुजारिशात के साथ में मेरे दोस्त अहबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, आपके सामने कोई अगर सवाल हैं तो हम। एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला दिया है, उस पर सारे जो उलमा हैं, मजहबी जमातें स्टैंड ले रही हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड है? वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने मौलाना साहब का बयान सुना है। उलमा
जो हैं वो अंबिया के वरसा शुमार होते हैं। अगर हमारे जय्यद उलमाए किराम जो हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा की इस फैसले को मुस्तरद किया है, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं चूँकि वकील हूँ, फैसला देखने के बाद मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जो सुनाई बात है वो ये है कि उन्होंने कादियानियों को अपने मज़हब की तरवीज या तबलीग करने की इजाज़त दी है। ऐसा कोई मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कर सकती हैं जो आइन से मुतसादम हो। और इस ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे उलमा के साथ होगी और उन तमाम कुव्वतों के साथ हम डट के खड़े होंगे जो ख़ातिमुन नबीयीन की शान में कोई भी हर्ज़ा सराई करे या कोई अपनी बेदीनी फैलाने की कोशिश करे। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें कहा कि अगर हमें सीटें रिस्टोर नहीं होती हमारी तो हमें अपोजिशन में बैठना है, तो क्या आपको दे दिया गया है कि आप जो अपोजिशन करें? और नहीं, अभी तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल हम पिटीशन दायर कर रहे हैं उनकी समाअत 28 से कबल हो जाएगी। मरवत साहब, आपके मुख्तलिफ लीडर्स हैं, कोई 140 सीटें कहते हैं, कोई 180 सीटें कहते हैं, तो आप लोगों को आपस में तादाद क्यों नहीं मिलती सीटों की? और असल सीटें कितनी हैं जो आपसे छीनी? वो कोई कौन है? आपका भी 140 की बातें होती हैं, वो बैरिस्टर गौर साहब ने 140 सीटों का, आप 180 कहते हैं। असल में कितना मैंडेट छीना गया है आपका? ये आपकी अपनी ही बात होगी जो आपने अभी इख्तिरा कर ली। हमने तो 180 सीटों की बात की है, 140 किसने कहा है? थैंक यू सो मच। वसत से पूरे पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि बानी चेयरमैन को ज़हनी परेशानी से आगाह करने के लिए, उनको रंजिश में मुब्तला करने के लिए उनकी अहलिया के साथ इंतहा नरवा रवैया असद वड़ाइच नामी सुपरिटेंडेंट जेल ने रवा रखा हुआ है। हमें ये हिदायत हुई है कि खान की और बुशरा बीबी की 2 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई है, तो हम इस सिलसिले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। हम 184(3) की पिटीशन समेत कल ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं ताकि असम्बली का इजलास होने से कबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, आईनी और कानूनी तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 28 फरवरी से कबल कर ले। इन्हीं गुजारिशात के साथ में मेरे दोस्त अहबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, आपके सामने कोई अगर सवाल हैं तो हम। काजी फाइज ईसा ने एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला दिया है, उस पर सारे जो उलमा हैं, मजहबी जमातें स्टैंड ले रही हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड है? कादियानियों के हवाले से वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने मौलाना साहब का बयान सुना है। उलमा जो हैं वो अंबिया के वरसा शुमार होते हैं। अगर हमारे जय्यद उलमाए किराम जो हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा की इस फैसले को मुस्तरद किया है, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं चूँकि वकील हूँ, फैसला देखने के बाद मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जो सुनाई बात है वो ये है कि उन्होंने कादियानियों को अपने मज़हब की तरवीज या तबलीग करने की इजाज़त दी है। ऐसा कोई मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कर सकती हैं जो आइन से मुतसादम हो। और इस ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे उलमा के साथ होगी और उन तमाम कुव्वतों के साथ हम डट के खड़े होंगे जो ख़ातिमुन नबीयीन की शान में कोई भी हर्ज़ा सराई करे या कोई अपनी बेदीनी फैलाने की कोशिश करे। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें कहा कि अगर हमें सीटें रिस्टोर नहीं होती हमारी तो हमें अपोजिशन में बैठना है, तो क्या आपको दे दिया गया है कि आप जो अपोजिशन करें? और नहीं, अभी तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल हम पिटीशन दायर कर रहे हैं उनकी समाअत 28 से कबल हो जाएगी। मरवत साहब, आपके मुख्तलिफ लीडर्स हैं, कोई 140 सीटें कहते हैं, कोई 180 सीटें कहते हैं, तो आप लोगों को आपस में तादाद क्यों नहीं मिलती सीटों की? और असल सीटें कितनी हैं जो आपसे छीनी? वो कोई कौन है? आपका भी 140 की बातें होती हैं, वो बैरिस्टर गौर साहब ने 140 सीटों का, आप 180 कहते हैं। असल में कितना मैंडेट छीना गया है आपका?
یہ آپ کی اپنی ہی بات ہوگی جو آپ نے ابھی اختراع کر لی. ہم نے تو 180 سیٹوں کی بات کی ہے, 140 کس نے کہا ہے؟ تھینک یو سو مچ.